हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी पर। सिलेबस को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और फ्री गाइडेंस प्रोग्राम क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6th और 7 जेपीएससी में, तो थोड़ा बहुत इस एग्ज़ाम के बारे में जो समझा हूँ आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्री गाइडेंस प्रोग्राम में सारा चीज़ यहाँ पे यूज किया जाएगा। प्रीलिम्स कैसे निकालना है, मेंस पर बात आएगा तो मेंस पर बात करेंगे। अभी हम लोग अपना फोकस प्रीलिम्स पर रखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो जो जो जेपीएससी के भरोसे बैठे थे कि जेपीएससी का ही तैयारी करना है, तो उनके लिए बेस्ट समय आ गया। तैयारी कर दीजिए, शुरू करना है शुरू कर सकते हैं, अब तैयारी का टाइम आ गया। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले सिलेबस बहुत आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऐसे नहीं, कोई भी टारगेट आपको पूरा करना है तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, 2 पेपर आता है, पेपर 1 पेपर 2। दोनों पेपर 2-2 100 सवाल आते हैं, 2-200 नंबर का रहते हैं पेपर। ठीक है। तो सबसे पहले है पढ़ना आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का प्राचीन, भारत का प्राचीन में क्या पढ़ना है? एंशियंट पढ़ना है 5, मिडाइवल 5, मॉडर्न आधुनिक 5। तो टोटल मतलब हिस्ट्री से आपको 15 सवाल पढ़ना है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सबका वेटेज बराबर है, बराबर फोकस होना चाहिए आपका एंशियंट में, मिडाइवल में और मॉडर्न में। ठीक है। प्राचीन का भारत हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इसको कैसे पढ़ना है वो हम लोग दूसरे वीडियो पर बात कर चुके हैं, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या नहीं करना पढ़ना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि तीनों का वेटेज बराबर है, तो तीनों को बराबर इम्पोर्टेंस देना है हम लोग को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ज्योग्राफी ऑफ भारत का भूगोल ही पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ने बैठ जाए। इसलिए जहाँ आप बैठते हैं सबसे पहले आप टेबल पे जहाँ पे 8-10 घंटा पढ़ते हैं वहाँ पे आप ये सिलेबस चिपका दीजिए, हाँ, ताकि बता रहे कि पढ़ना क्या है, बार बार कंफ्यूजन ना हो। इसलिए आपको सिलेबस को अच्छा से वहाँ पे चिपका दिए ताकि आपका भटकाव ना हो। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 10 सवाल आएंगे, तो कौन कौन टॉपिक से आएंगे? तो जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल से 3 आएंगे, भौतिक भूगोल से 2, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल से 2 और सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2, सामाजिक और जनांकीय भूगोल से 2। तो इस प्रकार से 10 सवाल आएंगे यहाँ से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, तो हम लोग का तैयारी सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का होगा। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जितना वीडियो अपलोड हो सके टू द पॉइंट यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जल्द लेके आ रहे हैं। उसमें फ्री में आपको गाइड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग का जो तैयारी की रणनीति पर बात होगी वो प्रीलिम्स पर बात होगी कि प्रीलिम्स को क्रैक कैसे करना है। ज़्यादातर गलती क्या करते हैं लोग कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें इसमें समझ नहीं पाते हैं। ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है मुझे। अगर आप ये समझ गए कि क्या छोड़ना है, कितना लेवल तक जाना है, तो प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सारा एनसीईआरटी पढ़ना होगा, किस कुछ छोड़ देना होगा। तो यही सब मैं गाइड करूँगा कि कितना ज़रूरत है जेपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना। क्या बिना पढ़े काम चल जाएगा? मैं वही चीज़ पर फोकस करूँगा जिससे मैं 2 बार प्रीलिम्स निकाला हूँ। शॉर्टकट तरीके से प्रीलिम्स कैसे निकाला जा सकता है। ज्ञान उतना ही अर्जित करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। ज आप सब एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका 4 महीना लग जाएगा एनसीईआरटी एक बार पढ़ने में, 3-4 महीना सिर्फ कंप्लीट करने में। ना कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो बहुत सारे चीज़ें पर बात करेंगे, मेन फोकस रहेगा प्रीलिम्स निकालना चाहिए आपका, और उसमें हम आपके साथ हैं। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ हम लोग लगातार इस पर बात करेंगे। प्रीलिम्स निकालना कैसे, वीडियो चैट होता रहेगा।
जो डेली टारगेट दिया जाएगा उसका वहाँ डिस्कशन होता रहेगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदा में रहिएगा। और बिना 1 रुपये खर्च किए हुए प्रीलिम्स निकालेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें देखते हैं भारत का संविधान से 4 सवाल आएगा, गुड गवर्नेंस से भी 4 सवाल आएगा, और पंचायत और नगर पालिका से 2 सवाल आएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये फोकस रहेगा पॉलिटी। 10 सवाल हम लोग को यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या अगला टॉपिक, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसमें क्या पूछेगा, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। 10 सवाल टोटल है। सस्टेनेबल, उसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता, यहाँ से 4 सवाल आपके आएंगे। सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, यहाँ से 4 सवाल। आर्थिक सुधार एवं भूमंडलीकरण, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन से 2 सवाल। तो इकोनॉमी से भी 10 सवाल आएंगे, तो इससे भी हम लोग को बेहतर करेंगे। और सारा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में फ्री पे, कहीं ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस से 6 सवाल आएंगे, तो इसका वेटेज देख सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से भी 6 सवाल आएंगे, तो इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। और आईटी से 3 सवाल आएंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 सवाल आएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से 10 सवाल आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पेपर 2 है उसको बढ़िया से हम लोग फोकस करें। रणनीति क्या होगी इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन पहले भी सिलेबस समझते हैं। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 सवाल आएंगे, मतलब जो घटना घटित हुआ है लगभग 1 साल का, तो उसको हम लोग तैयार कर लेंगे बेहतर तरीके से। और इसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्री में, तो कहीं कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रीलिम्स के फिर घर बैठे प्रीलिम्स निकाल सकते हैं आप। बस जितना टारगेट दिया जाएगा, डेली टारगेट का सीरीज आएगा, उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। और उस पर जो क्वेश्चन आधारित रहेगा उस पर आपको डिस्कशन में भाग लेना होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जो टारगेट दिया जाएगा उसको ईमानदारी से करना। मिसलेनियस से देखते हैं क्या है। 15 सवाल आएंगे मिसलेनियस से, ठीक है। इसमें ह्यूमन राइट से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से, अर्बनाइजेशन से, स्पोर्ट्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से, गरीबी बेरोजगारी, अवार्ड यूनाइटेड नेशन, ये सबसे अनदर एजेंसी। तो ये सबसे 15 सवाल आएंगे। तो इस पर मैं सब टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा इस प्रकार से वीडियो बनाने की ताकि सवाल उसी के आसपास ही रहे। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे मिल जाएगा उसको। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पेपर 1 क्या है। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, ज़रूर निकाल लीजिए अगर नहीं है आपके पास तो, और जहाँ पढ़ते वहाँ ज़रूर चिपका दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पोस्ट आ रहा है तो काफ़ी अच्छा चांस है क्रैक करने का एग्ज़ाम। और पेपर 2 देखते हैं हम लोग, झारखंड का इतिहास, ठीक है। 8 सवाल आएंगे। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पहड़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, डोकलो स्वराज, जातीय पंचायत, ये सबसे एक एक सवाल करके, जातीय से 2। इस प्रकार से झारखंड का इतिहास से 8 सवाल आएंगे। झारखंड आंदोलन से 7 सवाल आएंगे। झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राजगठन से 7 सवाल आएंगे। कौन सा बुक क्या पढ़ना है इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 11 जेपीएससी क्रैक करने के लिए। अगर नहीं देखे तो उसको जाके जरूर देखें। प्रीलिम्स निकालने के लिए कौन कौन सा बुक जरूरी है, मैं लिंक उसका भी नीचे डाल दूंगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 सवाल आएंगे आपका। उसके बाद झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, मतलब कल्चर मान सकते हैं आप, से 5 सवाल आएंगे, ठीक है। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से भी 5 सवाल आएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंडी के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 सवाल आएंगे। खेल कूद से 5 सवाल आएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, इसमें करंट भी देखेंगे और कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, बेसिक भी कवर करेंगे। झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम, कहीं नहीं जाना है इसके लिए, आपको 12 क्वेश्चन में सारा वीडियो आएगा, सारा ट्रिक के साथ आएगा, तो कहीं नहीं जाना है। इसका वीडियो मैं ही अपलोड करूँगा। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल नदी, मतलब भूगोल समझ सकते हैं, तो 10 सवाल आएंगे।
औद्योगिक नीति विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियाँ, इससे भी 6 सवाल आएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 सवाल आएंगे। झारखंड के प्रमुख योजना एवं उप योजनाएं से 5 सवाल आएंगे। इसमें करंट और पुराना योजना दोनों कवर किया जाएगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन जीव जंतु संरक्षण कार्य से भी 5 सवाल आएंगे। पर्यावरण संबंधित तथ्य जो है झारखंड में हुआ मिटिगेशन, अनुकूलन, ये सबसे 7 सवाल आएंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 सवाल आएंगे। झारखंड में संबंधित विविध तथ्य, मतलब झारखंड करंट से 7 सवाल आएंगे। इस प्रकार से टोटल झारखंड का अगर वेटेज देखते हैं दोनों पेपर मिला के तो 110 सवाल तो झारखंड ही है। तो समझ सकते हैं कि फिल्म्स निकालने के लिए झारखंड कितना कंठस्थ होना चाहिए, आपको कितना मुंह पर होना चाहिए और याद होना चाहिए। तो जो भी बुक पढ़ रहा है उसको पढ़ते रहिए। कौन सा बुक प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं कोशिश करूँगा लिंक नीचे भी डाल देने का। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए रेगुलर अपडेट के लिए। इसका PDF वहीं मिलेगा आपको। और धीरे धीरे हम लोग, और JPSC के लिए कोई भी डाउट है मन में तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, उसके आपका सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।